हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईटी क्लास। पिछले वीडियो में हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो हमारी सेकंड बुक है उसका फर्स्ट यूनिट यानी कि कम्युनिकेशन स्किल के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम जो है उसकी सेकंड उसी बुक का जो सेकंड यूनिट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो ऊपर आपको आई बटन दिखाई दे रहा है आप उस पर क्लिक करके वहां से आप मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल मीन्स टू मोटिवेट योरसेल्फ इनटू द गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट करना कि आप जो आपका लक्ष्य है उसको पा सके। तो उसमें सबसे पहली कड़ी आती है सेल्फ मोटिवेशन, यानी खुद को मोटिवेट करना है। मोटिवेशन क्या है? बेसिकली मोटिवेशन इज डिफाइंड एज द ड्राइव रिक्वायर्ड टू इंगेज इन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। जब भी हमें गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स का मतलब कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो जो चीज़ों की जरूरत होती है अगर हम उन चीज़ों में इंगेज हो जाते हैं तो वही हमारा मोटिवेशन कराता है। मोटिवेशन इज एन इनर अर्ज टू डू समथिंग एंड सेल्फ मोटिवेशन इज एबिलिटी टू डू what need to be done without the influence of thrust from the other people or situation। बिना दूसरे लोगों की हेल्प लिए हुए खुद को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगाना ही सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। इट्स रियली एन एसेट्स फॉर एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए एसेट्स होती है, ठीक है ना। तो जो सेल्फ मोटिवेशन है वो आता है प्रैक्टिस के थ्रू। अगर आप थ्रू आउट प्रैक्टिस करते हैं तो उसके थ्रू ये सेल्फ मोटिवेशन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इंक्रीज इंडिविजुअल एनर्जी एंड एक्टिविटी। ये एक व्यक्ति की एनर्जी और एक्टिविटी को बढ़ाता है। इट डायरेक्ट एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स स्पेसिफिक गोल। ये लक्ष्य की तरफ ले जाने में एक व्यक्ति की मदद करता है। इट रिजल्ट इन इनिशिएशंस एंड परसिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी। ये सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज की तरफ आपका ध्यान लगवाता है जिस साइड आपको जो आपके गोल को प्राप्त करने के लिए जरूरी होती है। It affect cognitive process and learning strategy used for completing similar task। Finding and listing motives। सबसे पहले हमें अपना motives प्राप्त करना होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ और फिर उसको प्राप्त करने के लिए सेल्फ मोटिवेट करना होता है। तो मोटिवेशन क्या है? इज क्लासिफाइड in different type by different authors such as motivation based on psychological and physical needs। Needs is based on physical needs to satisfy hunger or thirst। Psychological motivation direct the behavior towards satisfying specific bodily needs। मतलब जो फिजिकल नीड है वो हमारे बॉडी की नीड को दिखाती हैं और जो साइकोलॉजिकल है वो हमारे माइंडली नीड्स को दिखाती हैं कि हमें किन चीज़ों की भूख है, किन चीज़ों की प्यास है। तो उनको हमें अलग अलग करना होता है और देन हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हो सकती हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो सोर्स हैं जो हमें मोटिवेशन दे सकती हैं या इंस्पायर कर सकती हैं। तो पहला है म्यूजिक। म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल। किसी भी आत्मा की आवाज है म्यूजिक। अ गुड इंस्पायरिंग पीसेस टच एवरी हार्ट एंड कैन हेल्प क्रिएट मिरेकल्स। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे लोगों का संगीत सुनते हैं और उससे इतना मोटिवेट होते हैं कि हम अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बुक्स बुक्स आर वेरी गुड फ्रेंड एज सेड। बुक्स यू कैन रीड बुक्स। गुड बुक्स आर ऑलवेज सेड कि ये बेस्ट फ्रेंड होती हैं। बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं। आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। एक्टिविटीज। engaging yourself in a positive and skill enhancing activities keep our spirit high। competitions, games, इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व करके भी अपने आप को एंगेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर्ड हो सकते हैं। बहुत सारे जो है स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, उनकी स्टोरीज पढ़ के आप इंस्पायर हो सकते हैं। एक्सपेंसिव थॉट्स। थिंकिंग एंड डिस्कसिंग बिग एंड पॉजिटिव आइडियाज मोटिवेट अस टू रीच आवर हाई पोटेंशियल। तो जो एक्सपेंसिव थॉट होते हैं, इनकी बहुत अच्छे जो आइडियाज होते हैं। लिविंग इन द प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट में रहने की सोचना। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में ज़्यादा
थिंकिंग ना करना, ज़्यादा नहीं सोचना, वो भी आपको जो है पॉजिटिव या मोटिवेट करता है। ड्रीमिंग बिग, बिग ड्रीम इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सपने हमेशा बड़े लेने चाहिए, लेकिन वो जो है डेस्टिनी नहीं है, वो एक यात्रा ही है, जर्नी की तरह ही है। ड्रीमिंग बिग हेल्प अस टू मेंटली प्रिपेयर टू टेक द बिग लीप फॉरवर्ड। वी मीन टू से कि अगर हमें बड़े सपने लेंगे तो हम उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत ज़्यादा करेंगे, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड ज़्यादा रखेंगे, तो उससे आप जो है हमेशा से हाई एनर्जी के साथ वर्क करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी टाइप ट्रेड्स एंड डिसऑर्डर्स, कि हमारी पर्सनैलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, क्या हमारे ट्रेड्स होने चाहिए और क्या डिसऑर्डर्स हैं जिनको हमें दूर करना चाहिए। मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इज ए रिलेटिवली इंड्यूरिंग सेट ऑफ ट्रेड्स। हमारी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें जो है दो दीज ट्रेड्स आर मेड अप ऑफ इमोशंस, बिहेवियर्स एंड मेंटल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इन चीज़ों के मिलकर इमोशनल हैं, बिहेवियर कैसा है, मेंटल लेवल कैसा है। मेंटल लेवल मीन्स आप कितना इंटेलिजेंटली सोच सकते हैं, जितना आप इंटेलिजेंटली वाइजली सोच पाएंगे उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी। सॉरी, कर सकते हैं। हेरिडिटी हैज बीन फाउंड टू बी डिटरमाइनिंग पर्सनैलिटी अपार्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट फोर्स। हेरिडिटी क्या होती है कि आपको अपने पारिवारिक गुण क्या मिले हैं, तो अगर आपके पारिवारिक गुण बहुत अच्छे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। कुछ टाइम पर्सनैलिटी पे हेरिडिटी का फर्क पड़ता है, कुछ पे सोशल का फर्क पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर ही, फैमिली का है, कल्चर का है, सोसाइटी का, एजुकेशन का, ये सारी चीज़ें मिलकर ही आपको जो है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अगर आपकी पर्सनैलिटी उत्तम टाइप की है, बहुत अच्छी है, तो आप किसी भी काम को बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं, किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करते हैं। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी डल है, मीन्स आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं अपनी पर्सनैलिटी पे, तो आपको जो है अच्छी चीज़ें कम मिलती हैं। या हम ये कह दें कि पर्सनैलिटी को डेवलप करना बहुत जरूरी है। बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है? अकॉर्डिंग टू ट्रेट थ्योरी, कंबाइनिंग अ सेट ऑफ observable traits into a good group forms an individual personality। तो बहुत सारे जो ट्रेट्स हैं वो मिलकर हमारी पर्सनैलिटी को वो करते हैं। तो वन पॉपुलर पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन इज बिग फाइव। द बिग फाइव क्या है? ग्लोबल ट्रेड्स एसोसिएशन विद वर्क, इसके ऊपर काम कर रही है, और उन्होंने ये 5 जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स आपको बताए हैं। एक्सट्रोवर्जन मीन्स ग्रेसियस, असर्टिव एंड सोशिएबल। ऑपोजिट रिजर्व्ड, टाइमिड और क्वाइट, भी चुप नहीं रहना, डरना नहीं है, हर चीज को ऑब्जर्व करना है। तो ये आपको एग्रीबलेनेस, एग्रीएबलनेस, एग्रीएबलनेस मीन्स कोऑपरेटिव होने चाहिए आप, वार्म एंड एग्रीबल होनी चाहिए, आप हर चीज पे जो है उत्सुकता से मिले, उसको जानने की कोशिश करें। नेक्स्ट आती है कॉन्साइंटियसनेस, मीन्स हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड एंड डिपेंडेबल होना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए, अनरिलायबल नहीं होना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब इमोशनल स्टेबल, आपके इमोशंस जो है आपके ऊपर हावी ना हो, इसके लिए आपको काम रहना जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कूल रहना चाहिए। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ओपननेस आनी चाहिए, उसके लिए आपको क्रिएटिव होना होगा, कॉर्टियस होना पड़ेगा और कल्चर्ड होना पड़ेगा। यानी कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं, वो नैरो माइंडेड नहीं होने चाहिए। कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है? फॉलोइंग आर द कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, मतलब जो चीज़ें हमारे बीच में हमारी पर्सनैलिटी को डाउन करती हैं, या इफ एनीवन इज आइडेंटिफाइड विद दिस ऑर्डर, काउंसलिंग शैल बी प्रोवाइड बाय फैमिली मेंबर्स, टीचर्स एंड काउंसलर। क्या? पैरानॉइड, पैरानॉइड मीन्स फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस एंड वरीड बिकॉज you believe that other people do not like you or trying to harm you। पैरानॉइड नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आप पैरानॉइड होते हैं तो आपको किसी अपने फैमिली मेंबर से, टीचर से या किसी काउंसलर से आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं या आपको डर रहता है कि कोई आपको हार्म ना कर दे।
एंटी सोशल नहीं होना चाहिए। आपका जो करेक्टर है वो एंटी सोशल, वायलेंस वाला नहीं होना चाहिए, डिसरिगार्ड वाला नहीं होना चाहिए, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना भी एंटी सोशल में आता है। सीजोइड नहीं होना चाहिए, इज करेक्टराइज्ड बाय अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल रिलेशनशिप एंड पीपल टेंड टू डिस्टेंट यानी कि आप सोशल कम होते हैं। सोशल कम होने का मतलब है कि आप लोगों से घुलते मिलते कम हैं, आप रिलेशनशिप में विश्वास नहीं रखते हैं। बॉर्डर लाइन, नेक्स्ट वन इज बॉर्डर लाइन is marked by an ongoing pattern of various mood, self-image and behavior. This symptoms result is impulsive action problem in relationship. आप इम्पल्सिव होना शुरू हो जाते हैं, बॉर्डर लाइन पर ही रहते हैं, जबकि आपको बॉर्डर लाइन पर नहीं होना चाहिए। बॉर्डर लाइन का मतलब है कि आपका गुस्सा आपकी नाक पर ही रहता है, आप बहुत जल्दी इम्पल्सिव होते हैं। नार्सिस्टिक, it is a condition in which people have a inflated sense of their own importance, a deep need for excessive attention and admirable and lack of empathy। भी आप में सिंपथी नहीं है, आप में जो इम्पोर्टेंस, खुद की इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, आप अपने आप को जो है डाउन समझते हो। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय फीलिंग ऑफ एक्सट्रीमली सोशल इनहेबिटेंस, inadequacy and sensitivity to negative criticism and rejection। तो आप हमेशा ही अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आप हमेशा ही अपने आप को रिजेक्ट करते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर पर्सन में अपने आप में एक ना कोई गुण होता है। डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ये भी एक डिसऑर्डर है, द कंडीशन मार्क्ड बाय एन ओवरलियंस ऑन अदर पीपल टू मीट वन इमोशंस एंड फिजिकल नीड। भी आपको कोई भी चीज की जरूरत होती है, किसी भी चीज काम को करवाना होता है, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर is a personality disorder that characterized by extreme perfectionism, order and neatness। भाई आप सोचते हो कि सब कुछ आप ही हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर ये एक्टिविटी है जिसे हम ग्रुप में करेंगे जब आप मिलेंगे लाइव क्लास के दौरान। तो लेट्स डू इट। एन एक्टिविटी सेशन 1 है ग्रुप डिस्कशन ऑन identifying needs and desired in general, discussion source of motivation and inspiration। तो ये आपने मुझे करके भेजनी है, सेल्फ मैनेजमेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपकी क्लास पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए वीडियो को, और अपना होमवर्क जो तैयार कीजिए। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।